नमस्कार, युवा साथ साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको विदित ही है कि हम लोग लगातार जो मेघदूत का जो पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण करने की ओर उसकी दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से अभी तक 14-15 श्लोकों तक का जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। तो आज हम लोग उसके आगे जो 16 नंबर से जो श्लोक है उससे आगे जानेंगे कि उसके अब जो विषय वस्तु क्या है और उससे जो क्या कैसे विषय वस्तु हैं, प्रश्न क्या बन सकते हैं, इन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने विषय पे। तो विषय क्या है? मेघदूत है और मेघदूत में 15 श्लोकों तो हम लोगों ने जान लिया है। आगे हम लोगों को पढ़ना है। आगे श्लोक नंबर है 16। क्या है? श्लोक नंबर 16। इसके पूर्व यक्ष जो है, जो अपने प्रेमिका जो उसके अत्यधिक उसके न मिलने से जो परेशान है, तो उसको अपनी समाचार पहुंचाने के लिए जो मेघ को उसने जो पटाया हुआ है, तो मेघ को आगे ले जाने के लिए उसको वहाँ तक जाने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जितना रास्ता आसान करने के लिए बीच में वो कहाँ कहाँ थकेगा, कैसे उसको आराम करना, इन सब बातों के इन सब चीज़ों के बारे में वो अच्छे से उसको बता रहा है। तो उसी कड़ी में ये भी एक श्लोक है, इसमें भी वो कुछ मेघ को बताएगा कि तुमको कैसे क्या करना है। तो इसमें वो कहता है, श्लोक पहले जान लेते हैं। कहता है त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभिः क्षेत्रमारोह्यमालम् किंचित् पश्चाद्व्रजलघुगतिर्भिभूय एवोत्तरेण। अर्थात तुमको क्या करना है कि उत्तरेणैव व्रज, उसको क्या कह रहा है कि तुमको उत्तर दिशा में ही जाना है। कहाँ कह रहा है कि उत्तरेणैव व्रज, तुमको उत्तर दिशा में ही जाना है। और जब तुम उत्तर दिशा की ओर जब तुम चलोगे तो तुमको कैसे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा ठहरो हम बता लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि कृषि फलम, क्या कहता है? कृषि फलम, कृषि का जो फल इत्यादि होता है, जब हम हल इत्यादि से जब कृषि करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे भी होंगे, जब हम कृषि करते हैं तो कृषि का फल क्या होता है? उससे हम धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, अन्य तरह के जो तमाम फसलें होते हैं उनको हम क्या करते हैं? उगाते हैं। तो ये जो कृषि फल इत्यादि है, कृषि फलम त्वयि आयत्तम, त्वयि मतलब तुम्हारे, आयत्तम मतलब अधीनम, ये जो जितने भी भूमि पे फल इत्यादि होते हैं जो कृषि से संबंधित हैं, वो सभी तुम्हारे ही अधीन हैं। अर्थात यदि तुम नहीं रहो तो आदमी कितना भी हाथ पांव मार ले, कितना भी कृत्रिम चीज़ों से उसको उपजाए, खेत में पानी चला ले या कुछ भी कर ले, उस स्थिति में या उस क्वांटिटी में, उस क्वालिटी में उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकता है जिस स्तर पे उस भूमि से उस चीज़ को वह प्राप्त करने की अभिलाषा रख रहा था। तो इसलिए कह रहा है यक्ष कि जितने भी कृषि फल इत्यादि, धान इत्यादि, सस्य इत्यादि, सस्य मतलब धान इत्यादि होते हैं, तो सस्यादिकम, कृषि फलम मतलब सस्यादिकम इत्यादि, त्वयि मतलब तुम्हारे, आयत्तम मतलब क्या है? अधीन है। तो यहाँ त्वयि से क्या करना है? त्वयि से यहाँ पे मेघ को ही लेना, ध्यान रखिएगा। ये सब पंक्ति यही सब पूछता है कि त्वयि किसके लिए है या इसका अर्थ क्या है, कई बार वहाँ पर पूछ लेता है, तो इस प्रकार से ध्यान रख लेगा। ठीक है, करा कि कृषि फलम त्वयि आयत्तम, कृषि फल इत्यादि तुम्हारे ही अधीन है। इसलिए इसीलिए इति हेतु हो, इस कारण से क्या है कि भ्रूविलासान भिज्ञैहि, भ्रूविलासान भिज्ञैहि अर्थात ध्रुवः विलासः,
ठीक। भ्रुव मतलब क्या होता है, ये भौहें, जो भौहें होते हैं ना जिससे नैन मटक्का इत्यादि लोग करते हैं, तो भ्रुवः विलासः तेभ्यः अनभिज्ञः तैहि भ्रुव विलासान विज्ञैहि। अर्थात भौहों के विलास से अनभिज्ञ है जो, ठीक है, जो भौहें होते हैं उसको हिलाने डुलाने में जिसकी अनभिज्ञता हो, ठीक है। अभी देखिए इसको स्पष्ट करते हैं। जब वह क्या है कि वह चल रहा है, ठीक है, जब वो चलेगा तो जब उसको कुछ लोग देखेंगे तो वह लोग कैसे हैं इसके बारे में वह बता रहा है कि भ्रुव विलासान अभिज्ञैहि, जो भौहों को हिलाने डुलाने में अनभिज्ञता रखते हों, और ऐसे स्त्रियां और प्रीति सिग्नैहि, और कैसे हैं, भौहों को हिलाने डुलाने में अनभिज्ञता तो उनके पास है, लेकिन प्रेम से ओतप्रोत हैं, प्रेम से एकदम युक्त हैं, ऐसे जनपद वधू लोचनैहि, अर्थात जनपदस्य वधुः तासाम लोचनैहि जनपद वधू लोचनैहि, अर्थात जो जनपद की वधुएं होंगी, जो जनपद की स्त्रियां होंगी, वह क्या करेंगी, वह अपने नैन से क्या करेंगी, पीयमानः, अर्थात अच्छे प्रकार से सादरम वीक्ष्यमाणः, तुमको क्या करेंगी, वह देखेंगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब रास्ते पे कोई चलता है तो लोगों को देखने के लिए कई तरह की नजरें होती हैं भाई, और आदमी देख के भी पहचान जाता है कि अच्छा हमको किस नज़र से ये देख रहा है, इस तरह की स्थिति कई लोगों की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई साधारण स्त्रियां हैं, लेकिन फिर भी वो तुमको प्रेम भरी नज़रों से देखेंगी, और उनके पास बिल्कुल ही नैन मटक्का वाले सिस्टम कुछ भी नहीं है उनके पास। इसलिए कह रहा है कि वो कैसी हैं, तो भ्रुव विलास अनभिज्ञैहि, भौहों के विलास से बिल्कुल अपरिचित हैं, उनको नहीं आता है, लेकिन प्रेम से युक्त हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, ऐसी जनपद वधू लोचनैहि, ऐसी जो जनपद की वधुआं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके लोचन से, उनके नयन से पीयमानः, तुम क्या करोगे, सादर मतलब सादर पूर्वक, आप मतलब अभिवादन पूर्वक या आदर पूर्वक तुम देखे जाओगे। इस प्रकार से सद्यः मतलब तुरंत ही, इस प्रकार से तुमको लोग देखेंगे, तो इस प्रकार से सद्यः अर्थात तुरंत ही शीरोत्कषण सुरभि, शीरोत्कषण सुरभि, शीर मतलब होता है हल, शीर मतलब क्या होता है, हल, तो कह रहे हैं कि शीरोत्कषण मतलब शीरैहि उत्कषणेन सुरभि, मतलब आप देखे होंगे कि जो हल होता है, हल से अगर किसी अच्छे जमीन को खोदा जाए तो उसमें से एक सुगंध निकलता है, और आप न्याय दर्शन में पढ़े भी होंगे, उसमें आता है कि तत्र गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है उसका जो गंध, तत्र पृथ्वी का जो गुण है वो क्या है, गंधवती है, मतलब पृथ्वी गंध वाली होती है, मतलब पृथ्वी में जो गुण रहता है वो समवाय संबंध से रहता है, और वह जो उसका जो गंध होता है एक अलग ही प्रकार से, उसको मतलब एक अनिर्वचनीय कैटेगरी में आप डाल सकते हो। इस समय आप जानते होंगे धूप उप के महीने में मतलब काफ़ी जब गर्मी होती है, खूब धूल इत्यादि उड़ते हैं, तो जब आप अपने द्वार वार पे गाँव में क्या करेंगे, जब वो डालते होंगे मोटर के पाइप से पानी, तो जैसे ही पानी उस पर आप डालते होंगे तो आप अनुभव किए होंगे कि उसमें से एक अलग तरह की सुगंध मतलब हमको महसूस करने को मिलती है। लेकिन और वह जो सुगंध होता है एक अलग ही तरह का होता है, जिसका आप मतलब वर्णन नहीं कर सकते, इस तरह का वह सुगंध होता है। ऐसे कह कि शीरोत्कषण सुरभि, हल के द्वारा खोदी गई ऐसे भूमि के जो सुगंध होंगे, वह सुगंध, वह मतलब जो ऐसा जो सुरभि होगी उस पृथ्वी के, ऐसे वह कहाँ होगी, तो कह रहा है कि मालम, माल नामक एक पठार, ये माल क्या है, माल नामक एक पठार, इसलिए कह रहा है कि माल नामक पठार, इस पठार के क्षेत्र पर आरूह्य मतलब आरूढ़ होकर के, रुक करके, किंचित पश्चात कुछ देर बाद तुम क्या करोगे, भूयः फिर से, लघु गति ही मतलब द्रुत गति ही, तेजी से क्या करोगे, उत्तरेण एव ब्रज, मतलब उत्तर दिशा में ही तुमको जाना है, ठीक है।
इसका भाव अर्थात यह है कि वह कह रहा है कि देखो तुमको जाना उत्तर दिशा में ही है, लेकिन जब तुम चलते जाओगे तो चलने में तुमको कुछ क्या होगा भाई, थक भी सकते हो, कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी तुम्हारी। तो तुमको बता रहे हैं कि माल पठार नामक एक जगह है, उस जगह पे तुमको जाना है और वहाँ रुक करके आराम करना है, और आराम करने के लिए कह दिए और स्थान बता दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वहीं जाके आराम करने लग जाओ, पता चले कि उधर तो हमारी प्रिय लटक गई। ऐसा नहीं करना है, आराम करो, फिर द्रुत गति से, लघु गति से तुरंत उत्तर दिशा में चलते बनो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कहता है कि, और उसमें बता दिया कि तुम इस प्रकार से हो, कृषि फलम, फिर से देख लीजिए, कृषि फलमिति त्वयि आयत्तम, कृषि फल इत्यादि जो होते हैं तुम्हारे ही अधीन होते हैं, और जो भौहों के विलास से अपरिचित, जो प्रेम से ओतप्रोक्त जो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के नज़र से आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम क्या करोगे, तुरंत ही शिरोत्कषण सुरभि, अर्थात हल जो होता है, उस हल के द्वारा खोदे गए सुगंध वाले भूमि, और ऐसा भूमि कहाँ होगा, वह माल नामक जो पठार होगा, उस पठार पे तुम कुछ देर रुक करके क्या करोगे, उत्तर दिशा की ओर फिर से चल दोगे, ठीक है। तो बार बार आपसे प्रश्न होगा कि जो यहाँ यक्ष रहता है, उस संजीव सर ने आपको एक प्रश्नोत्तरी में कराया भी होगा कि एक प्रश्न उसमें आया था कि जो यक्ष से जो अलकापुरी रहती है वो किस दिशा में रहती है, या उसकी जो पत्नी वो किस दिशा में है, तो वह उत्तर दिशा में, इसीलिए बार बार उसको कह रहा है कि तुमको उत्तर दिशा में ही क्या करना है, चलते जाना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का बात कह दिया। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ शब्दार्थ इस प्रकार से हुआ। आपको यहाँ पे माल जो शब्द है, माल नामक कोई पठार है, इसमें जानना, ठीक है। और ऐसा कोई शब्द नहीं है। ब्रज जो है, ये ब्रज जो क्रिया है वह ब्रज गतौ धातु से, ठीक है, ब्रज गतौ धातु से बनता है, जो जाने अर्थ में है, अर्थात तुमको निरंतर चलते रहना है, ठीक है। तो इसमें ब्रज धातु है, जो ब्रजगतौ धातु से ही इसका निर्माण होता है, और बाकी शब्द के जो अर्थ हैं इसको आप देखे रहेंगे, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से श्लोक के शब्दार्थ और भावार्थ पूर्ण हुए। आगे चलते हैं, अगला श्लोक क्या है वो देख लेते हैं। अगला श्लोक आपका है 17 नंबर का। अब देखिए, पहले तो कह दिया कि तुमको क्या करना है, उत्तर दिशा में ही बढ़ते चले जाना है। अब फिर से इसमें कुछ कह रहा है, तो पहले श्लोक देते हैं। श्लोक कहता है कि त्वामा सार प्रशमित वनो पप्लवम साधु मूर्धना वक्षत्यध्वस्त्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः नक्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। अर्थात ये आप लाइन देखे होंगे, कई जगह ये लाइन सीधा उठा करके पूछ देता है, क्योंकि यह एक सूक्ति के रूप में ये लाइन काफ़ी युक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसलिए लाइन ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। तो कह रहा है कि अब वो मेघ को ही बता रहा है कि अब तुमको क्या करना है, और भी देखो, और भी तुमको कैसे आराम करना है। कह रहा है कि सानुमानाम्रकूटः, अर्थात आम्रश्चूता कूटेषु शिखरेषु यस्य सः आम्रकूटः आम्रकूट नाम सानुमानाम्रकूटः, अर्थात ऐसा कोई आम्रकूट पर्वत जिसके ऊंचे वाले स्थान पे आम के फल क्या हुए हों, लगे हुए हों, ठीक है। तो आम्रकूट नाम के सानुमान मतलब पर्वत, आम्रकूट नाम सानु नाम पर्वत, ठीक है। जो आम्रकूट नाम का एक सानु नाम का आम्रकूट नाम का एक सानु नाम पर्वत है, ठीक है। सानु नाम अर्थात पर्वत, सानु नाम का मतलब यहाँ पे है पर्वत, सानुमान आम्रकूटः। और वह पर्वत क्या है, किस नाम से है, तो आम्रकूट पर्वत है। क्या है, आम्रकूट पर्वत। तो एक बार ध्यान रखिए कि यहाँ पूछ दे कि वह किस पर्वत पे दूसरा निवास, किस पर्वत पे निवास के लिए बताता है,
तो आप पर्वतों के नाम को स्मरण रखेंगे तो और कोई भी ऑप्शन देगा तो आपको पर्वत के नाम ध्यान रखेंगे तो विषय वस्तु के हिसाब से आप ट्रिक जो टिक है वो कर लेते जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आम्रकूट नाम के पर्वत पर, ठीक है, आम्रकूट नाम का जो पर्वत है वह क्या करेगा। अब देखिए पहले अब ये तो पर्वत बता दिया, अब बता रहे हैं तुम्हारी स्थिति क्या होगी। कह रहा है कि त्वाम मतलब तुम आसार प्रशमित वनोपप्लवम, ठीक है, आसार प्रशमित वनोपप्लवम। अब तुम कैसे हो और उसकी विशेषता को बता रहा है। तो कहता है कि आसारो धारा वृष्टि, मतलब एकदम मूसलाधार जो बारिश होती है ना, इस प्रकार का, इसीलिए आसार का अर्थ करते हैं धारा संपातो आसारः, जो एकदम मूसलाधार बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, आसार कहते हैं। वही कह रहा है कि धारा संपात आसारः तेन प्रशमित वनोपप्लवम, जो मूसलाधार बारिश होती है उस बारिश से वनोपप्लवम, जो वनों में जो दावाग्नियां उठती हैं, जो इतने बड़े जो एक बहुत बड़ी अग्नि उठती हैं, ऐसे अग्नि को अपने क्या करते, अपने धारा से शांत कर देते हो तुम। इस छोटे मोटे धारा मतलब अग्नि को नहीं, मतलब वन में जो आग लग जाते हैं, आप देखते होंगे और कई बार समाचारों में सुने भी होंगे कि कई देशों के वनों में जब आग लग जाते हैं तो वह आग लगातार 6, 8, 10 मतलब महीनों तक चलते चले जाते हैं, क्योंकि वो शांत ही नहीं होते हैं, इतने मतलब बड़े क्षेत्र में वो आग लगे रहते हैं। तो इसलिए इससे भी आप लगा सकते हैं अंदाजा कि वह किस प्रकार का है, कि उसकी धारा इतनी तेज है, इतनी तीव्र है कि अपने वह धारा से क्या कर देगा, वनोपप्लवम अर्थात दावाग्नि को क्या करेगा, दावाग्नि को शांत जो कर देता है ऐसा। उसके बाद कर रहा है कि अध्व श्रम परिगतम, अध्व श्रम परिगतम, अध्व मतलब मार्ग में श्रम करते हुए थक गए हो। ठीक है, जब मार्ग में जब तुम चलोगे तो उस मार्ग में चलने से जब तुम थक जाओगे, ऐसी स्थिति में पहले तो 2 स्थिति बताया कि तुम दावाग्नि को शांत करने वाले हो और मार्ग में इसलिए जब तुम इतने बड़े खतरनाक चीज को तुम शांत कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, और डाउन होगी तो जब और ऊपर से तुम मार्ग में चल भी रहे हो तो इस स्थिति में मतलब कुल मिला के तुम थक ही जाओगे। तो ऐसे तुम हो, ये किसके विशेषण हैं, त्वाम के ही विशेषण हैं। आसार प्रशमित वनोपप्लवम, ये किसके विशेषण हैं, तो ये मेघ के विशेषण हैं, त्वाम के विशेषण हैं। और अध्वश्रमी परिगतम, अध्वश्रम परिगतम ये भी किसके विशेषण हैं, तो त्वाम के ही हैं। ठीक है, तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी, तुम मार्ग में चलने से मतलब मार्ग में चलने से थके हुए और दावाग्नि को शांत करने वाले ऐसे तुम, ऐसे अर्थात तुम मेघ साधु मूर्धना, सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से, मूर्धना मतलब मस्तक पर, अपने मस्तक पर क्या करेगा, सानुमानाम्रकूटः, सानु जो आम्रकूट नाम का जो पर्वत है वह तुम क्या करेगा, साधु मूर्धना वक्ष्यति, मतलब तुमको अपने मस्तक में क्या करेगा, धारण करेगा। ठीक है, यहाँ वह प्रापड़े धातु है, क्या है, वह प्रापड़े धातु से आप लिट लकार के एक वचन में जब बनाएंगे तो वह स्यति करके वक्ष्यति बनता है। ठीक है, तो ये वक्ष्यति कहाँ का रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, तो यहाँ का भाव क्या हुआ कि मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शांत करने वाला और मार्ग में चलने से थके हुए ऐसे तुमको आम्रकूट नाम का पर्वत अपने मतलब अच्छे प्रकार से अपने मस्तक पर तुमको क्या करेगा, धारण करेगा। ठीक है, क्यों धारण करेगा, उसके लिए एक वाक्य देता है वो कि क्षुद्रः अपि, क्षुद्रः अपि अर्थ कृपणः अपि, दरिद्रः अपि, मतलब क्षुद्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, दरिद्र भी होता है, साधारण भी होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इस अब विषय के अनुसार आप अर्थ को लगा सकते हैं। तो यहाँ साधारण अर्थ लेना है कि क्षुद्रः अपि मतलब साधारण जन भी, साधारण जन भी संश्रयाय,
सम उपसर्ग पूर्वक एक श्रेय सेवायाम धातु है। क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक श्रेय सेवायाम धातु से क्या करके अच प्रत्यय करेंगे, और अच प्रत्यय करके एक सूत्र है कारक में, तुमर्थाच भाव वचनाच, उससे यहाँ पे क्या हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ संश्रयाय हो गया है। तो चतुर्थी अर्थात आश्रय के लिए, साधारण जन भी आश्रय के लिए, मतलब और कैसा आश्रय? श्रेय सेवायाम, मतलब सेवा के भाव से आशा, मतलब आश्रय के लिए उसके पास गया हो, ऐसे मित्रे प्राप्ते, मित्र के प्राप्त होने पर क्या कर रहा है कि प्रथम सुकृत अपेक्षया, प्रथम सुकृत अपेक्षया का अर्थात यहाँ क्या हुआ कि पूर्व में, प्रथम मतलब पूर्व में तुम्हारे द्वारा किया गया कोई क्या है? उपकार, उसका बिना पर्यालोचन किए हुए। प्रथम सुकृत, प्रथम मतलब पहली बार, पूर्व में सुकृत मतलब उपकार की अपेक्षा किए हुए, मतलब पूर्व में उपकार के पर्यालोचन को किए बिना। ये नहीं कि हम अच्छा इसके मतलब इसके लिए तो बिना पूर्व में हम ये सब किए थे, बार बार इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जब या किसी मतलब यहाँ जब आया था तो इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इधर स्टेशनों पे इधर उधर भटक रहा था, तब जा करके इसको हम फ़ोन करके बुलाए और देख रहे हैं आज फिर आया है। बट ऐसे नहीं चलेंगे। तो मतलब वह आया है तो उसके प्रति अपने किए हुए पूर्व के उपकार को क्या कर रहा है? वो ध्यान कर रहा है, इसलिए उससे हट रहा है। तो ऐसा नहीं, वह इस प्रकार के जन हैं कि जो अपने पूर्व में उसके प्रति किए गए उपकार को भूल करके ऐसे प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखः न भवति, विमुखः न भवति, अर्थात विमुख नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है साधारण जो लोग होते हैं वो भी उनके पास कोई सेवा भाव से या किसी आकांक्षा से उनके पास आते हैं, तो वो भी उनके प्रति कुछ अन्य काम या बाद में कोई पहले उपकार किए हों। इससे कई बार क्या होता है, शहरी इलाकों में जहाँ मेडिकल उटेल की जो सुविधा होती है, तो कई लोग करते हैं मछुआ हम आवत हैं, थोड़ा एक पर्ची लगा देते हैं, मतलब पर्ची लगा देना। तो मान लो दोबारा फिर से आए मित्र, एक बार बार आता है, करता है सब पर्ची लगा दो, पर्ची लगा दो, अजीब एक पैसा बना लिया है। तो इसका मतलब वो पूर्व में उसके लिए उपकार किया है और उसी उपकार को याद करके उसकी अपेक्षा कर देता है। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। क्या होता है जब अच्छे लोग होते हैं, तो उसी संदर्भ में कह रहा है क्षुद्र अपि, मतलब एकदम जो साधारण जन भी होते हैं, मतलब जिनके पास किंचित मात्र अपने जीवन यापन के लिए कुछ सुविधाएं होती हैं, ऐसे लोग भी आश्रय के लिए प्राप्त मित्र को पाने पर, अपने मित्र को, ऐसे लोगों को पाने पर प्रथम सुकृता अपेक्षया, अपने पूर्व के उपकार का पर्यालोचन किए बिना उनसे विमुख नहीं होते हैं, अर्थात उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। फिर यह जो आम्रकूट पर्वत है, तथा उच्चई ही, ये तो इतना ऊंचा है, इतना मतलब विशाल, इतना ऊपर है, तो इसका तो कोई किम पुनः, इसके बारे में तो कुछ कहना ही क्या, मतलब ये तुमको अपने सिर पे धारण ही करेगा। इसलिए तुम जब रास्ते में जाओगे हमारे प्रियतमा से मतलब मिलने के लिए, हमारे बात को कहने के लिए, तो रास्ते में जब तुम थक जाओगे तो जब तुम पर्वत को देखोगे ना, तो तुमको क्या करेगा? अपने मस्तक पे तुमको धारण कर लेगा। ठीक है, तो इस जो पंक्ति है, जो दूसरे नंबर का, न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस्तोच्चै, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अधिकतम क्या करता है? पूछ लिया करता है कि यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, इस प्रकार से। और बाकी जो और भी जो है पद हैं जो किससे इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लीजिए। मान लीजिए ये त्वाम पद है, इस त्वाम पद के ही अर्थ के लिए आशा प्रशमित वनोपप्लवम अध्वस्त्रम परिगतम, ये सभी पद किसके लिए आए हैं? ये है त्वाम के लिए हैं, अर्थात मेघ के लिए आए हैं। और वक्षति क्या है? क्रिया है, ठीक है। और सानुमानाम्रकूट, ये जो करता है वो क्या करेगा? तुमको धारण करेगा। क्यों? क्योंकि यह करता है, और इन कर्मों को करते हुए जो तुम में हो, इसलिए तुमको क्या करेगा? वक्षति मतलब धारण करेगा। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को देखेंगे
और यहाँ से किसी प्रकार के जो विषय वस्तु को लेकर के प्रश्न बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूछ दे कि अपने मस्तक पर मेघ को कौन धारण करता है, साधु मूर्धना कह वक्ष्यते। तो इस प्रकार से आप यदि ध्यान रखेंगे तो मानाम्रकूटः वक्ष्यते, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह श्लोक पूर्ण होता है। आगे चलते हैं, आगे श्लोक क्या कह रहा है। आगे नंबर का श्लोक है 18 नंबर का है, छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्ध वेणी सवर्णे नूनं यास्यत्यमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडुः। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि परिणत फल द्योतिभिः, परिणति की अवस्था में तब कोई तभी आता है जब वह अपने एकदम अपने जीवन के उत्कृष्ट स्थानों को वह प्राप्त कर ले जाए, तो उसको हम परिणत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फल तभी अच्छा लगता है जब वह पक जाए, तो वह कह रहा है कि परिणत फल द्योतिभिः। तो जब कोई कच्चा फल रहेगा तो वह कच्चा फल कच्चा ही रहेगा, देखने में भी कच्चा रहेगा, तो वह लेकिन फल भी चमकदार होते हैं, उसकी भी एक अलग कांति होती है। तो उसके लिए कहता है कि परिणत फल द्योतिभिः, पकने के कारण परिणत पक्व, एक तरह से परिपक्व जो हो जाता है, ऐसे फल के कांति के द्योतन से, ऐसे फल के ऐसा जो फल जो एकदम अच्छे तरह से पक गया है और पक करके मारो चमचम चमचम इस तरह करके वो लाइट मार रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के परिणत फल द्योतिभिः, पकने से ऐसे प्रकार के फल के परिपक्व हो जाने से, ऐसे फल की कांति से, इस प्रकार के काननाम्रैः, काननाम्रैः होता है वन्यजूतैः, अर्थात जंगल में एक तरह का आम होता है, तो जंगली आम, एक तरह से जंगली आम कहते हैं, जंगली आमों से। वह आम कैसा है, यह काननाम्रैः के संदर्भ में है परिणत फल द्योतिभिः। वह कैसा फल है कि मानो वह आम का फल एकदम पक करके, वह अपने पीले के कांति से एकदम अपने आप को क्या कर रहा है, द्योतित कर रहा है। इस प्रकार के छन्नोपान्तः अचलः, छन्नोपात छदि आवरणे धातु से, अर्थात ढका हुआ क्या है, अचलः पर्वत, अचलः पर्वत, अचलः क्या होता है, पर्वत। तो यहाँ पे कौन पर्वत लेना है, अभी पीछे क्या चर्चा कर रहे थे, तो आम्रकूट पर्वत। तो आम्रकूट पर्वत कैसा है, आम्रकूट पर्वत ऐसा है कि उस आम्रकूट पर्वत पर पके हुए फल के कांति से युक्त जो आम्रकूट पर पके हुए फल के कांति से एकदम ढका हुआ जो ऐसा जो पर्वत है, ठीक है, उस पर्वत पे क्या करना है तुमको, स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्ध वेणी सवर्णे। आप देखे होंगे कि स्त्रियां के लंबे लंबे बाल होते हैं, तो ऐसे साधारण बाल नहीं कि जो ऐसे लग रहा है कि 10 दिन से नहाए ही नहीं है, एकदम से लग रहा है घास टाइप का, रूसी एकदम उसके बाल में हो गया, देखने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में नहीं, वो कैसे होगा, यहाँ तक तो बताया कि वह आम्रकूट जो पर्वत होगा वह कैसा होगा। अब बता रहा है कि तुम कैसे होगे, मेघ कैसा होगा। तो कह रहा है कि स्निग्ध वेणी सवर्णे, अर्थात इसके लिए क्या कह रहा है कि स्निग्धाया, स्निग्धाया वेणी, स्निग्धाया वेणी तस्याः सदृशः वर्णः यस्य सः, स्निग्धाया वेणी, वेणी होता है बाल, वेणी क्या होता है, बाल, केश समूह को वेणी कहते हैं। तो वह वेणी कैसा हो, ऐसा हो, इसे इस प्रकार का, इसे मान लो कि एकदम डॉव शैम्पू से पूरा अच्छे प्रकार से धोई है, और धो करके किसी का बाल एकदम चिकना लहरेदार हो, इस प्रकार की जो केश की कांति होती है, इस प्रकार के कांति वाले, ऐसे चमकीले केश पास के कांति वाले
ठीक है। उस मतलब वह केश पाश जिस प्रकार चमकता है, ऐसे स्निग्ध वेणी सवर्णे स्निग्धाया वेणी तस्या सदृशः यस्य वर्णः तस्मिन् स्निग्ध वेणी सवर्णे। और क्या कह रहा है, ऐसे तुम मतलब तुम त्वयि शिखरम, तुम शिखरम आरूढ़े, क्या करना है, उस शिखर पर आरूढ़ होकर के जब तुम इस प्रकार के आम्रकूट पर्वत पर, किस प्रकार के आम्रकूट पर्वत पर, जब वह पर्वत पके हुए फल के कांति से वो क्या हो, चमक मतलब चमक को प्रदान करने वाला हो, ऐसा जो पर्वत पे किस प्रकार का मेघ, जैसे मानो कि एकदम स्निग्ध केश जो होता है और वह केश जब चमकता है उस प्रकार के, मतलब एकदम काला, एकदम पूर्ण रूप से काला। इस स्थिति में जब तुम उस मेघ, उस आम्रकूट पर्वत पे तुम जब आरूढ़ होगे, जब तुम उस पे बैठोगे तो तुम्हारी क्या स्थिति उस समय क्या होगी, तो कह रहा है एक तो आम्रकूट पर्वत है और आम्रकूट पर्वत पे ऊपर से आता हुआ मेघ बैठेगा, तो मेघ तो है नहीं कि पूरा पर्वत को घेर ले, एक जगह वो काला बैठेगा और उसके इर्द गिर्द पूरा पीले पीले कलर से जो आम्रकूट पर्वत जो होता है, जो है वह पके हुए फल के कांति से एकदम पीला है, यानी चारों तरफ से पीला है, लेकिन बीच में जब वह काला मेघ आकर के बैठेगा तो सोचिए चारों तरफ से पीला पीला और बीच में काला। इस स्थिति को देख करके क्या कवि वर्णन कर रहा है कि मध्य श्यामः, बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, वह मध्य में श्याम होगा यानी काला होगा, अशेष विस्तार पांडु, और बाकी का जो भाग होगा वह क्या होगा, पांडु कलर का होगा यानी पीले कलर का होगा। ऐसे भुवः, इस प्रकार की भूमि, स्तन इव, स्तन इव अर्थात वह जो मेघ होगा वह मानो इस तरह से दिख रहा होगा कि वह पृथ्वी का एक प्रकार से स्तन है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाशमान मेघ को क्या होगा, अमर मिथुन प्रेक्षणीयम, अमर मिथुन अर्थात अमर मिथुन होता है, अमर मिथुन कहते हैं देवता को, ठीक है। तो देवताओं के प्रेक्षणीय, देवताओं के लिए दर्शनीय, क्या दर्शनीय अवस्थाम, अवस्थाम दशाम, मतलब इस प्रकार से जब तुम हो जाओगे, किस प्रकार से हो जाओगे कि परिणत फल के कांति वाले जंगली आमों से युक्त जो आम्रकूट पर्वत है, वह आम्रकूट पर्वत चारों तरफ से क्या हुआ है, पीले रंग से घिरा हुआ है, इस प्रकार का आम्रकूट पर्वत। और जब तुम उस, क्योंकि वो शुरू में क्या हो रहा है, उस पर आरूढ़ हो रहा है, तो जब इस प्रकार के आम्रकूट पर्वत पे जब तुम आरूढ़ होगे और तुम्हारी स्थिति कैसी है, जिस प्रकार से एक तरह से जो एकदम हेड एंड शोल्डर शैम्पू से धोई हुई बाल की स्थिति, जिस प्रकार से एकदम फराटेदार लहरेदार स्थिति होती है, ऐसे धोए हुए बाल जो चमकता है, इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति है। तो इस तरह के चमकदार मेघ जब तुम आकर के उस आम्रकूट पर्वत पे ठहरोगे, तो जो बीच में ठहरेगा तो एक किनारे किनारे की स्थिति क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये आम्रकूट पर्वत है, देखिए आपको दिखाते हैं एक बार, मान लीजिए ये आम्रकूट पर्वत है, क्या है, आम्रकूट पर्वत है। अब ये चारों तरफ से क्या है, पीला पीला है, चारों तरफ से घरा हुआ है, ठीक है। अब बादल यहाँ से आ रहा है, अब बादल यहाँ आएगा, चूंकि वो काला है ऐसे ढक लिया, ठीक है। अब चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है, ये चारों तरफ पीला पीला है और बीच में काला है, तो कह रहा है कि मध्य श्यामः शेष विस्तार पांडु, ऐसा जो स्थिति भूमि की होगी, ऐसे वह भूमि किस प्रकार की होगी, इसे मानो यह इस भूमि के एक स्तन का भाग है, क्या है, एक स्तन का भाग है। इस प्रकार के भुवः पृथ्वी स्तन युव, स्तन की तरह क्या होगा, अमर मिथुन प्रेक्षणीय, इस प्रकार की पृथ्वी देवताओं के दर्शनीय स्थिति को, अवस्था को अर्थात दशा को क्या वो नूनम निश्चित ही क्या करेगा, यास्यति प्राप्स्यति, इस प्रकार के देवताओं के लिए अत्यधिक दर्शनीय स्थिति को, अवस्था को वह आम्रकूट पर्वत क्या होगा, प्राप्त करेगा, ठीक है। संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो इस प्रकार से इस श्लोक का भाव यदि मोटा मोटी देखेंगे तो क्या है कि आम्रकूट पर्वत जो पीले फलों से पूरा तरह से ढका हुआ है और उस पे जो मेघ है वह मेघ आ रहा है जो कि उसका कलर क्या है, काला है, और वह टिक जा रहा है तो उसकी बीच में स्थिति हो जाती है। तो उस प्रकार की स्थिति को देख कर कह रहा है कि भुवः स्तन इव, जो एक तरह से उसकी स्थिति क्या होगी, मानो वह पृथ्वी का स्तन है। इस प्रकार से अमर मिथुन प्रेक्षणीयम, जो देवताओं के लिए दर्शनीय अवस्था को तुम में क्या करोगे, निश्चित रूप से प्राप्त हो जाओगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुम जब चलोगे तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुमको नहीं देखेगा। पहले बताया कि जो जनपद की वधुएं हैं वो तुमको किस प्रकार से देखेंगी, उनके पास ये नैन मटक्का वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको प्रीति स्निग्ध ही प्रेम पूर्वक नजर से तुमको देखेंगी, ठीक है। और इस प्रकार के तुम जो देवता भी हैं तुमको इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तरह से कहें तो इतना उसका बड़ाई कर दे रहा है कि वो एकदम खुशी हो जाएगा। और इसके सामने और किसी के सामने इतना यदि बखान कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको जाना ही जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस भाव को आप लोग देखेंगे। अचला का अर्थ यहाँ ध्यान रखिएगा, अचला मतलब होता है पर्वत, मतलब जो चलायमान नहीं हो, पर्वत तो स्थिर ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ अचला का है। किस अचला को कहते हैं, तो आम्रकूट पर्वत है। क्या है, आम्रकूट पर्वत है। कान नाम्र का मतलब होता है जंगली आम का फल, ठीक है। कान नाम्र ही, इसका जब मल्लिनाथ कहते हैं वन्य चूत ही, ठीक है। इसके लिए एक वन में खिलने वाला, वन में उगने वाला ऐसा जो आम का फल। नूनम मतलब होता है निश्चित ही, यास्यति मतलब होता है जाना, मतलब प्राप्त करना, या प्रापणे धातु है, ठीक। यास्यति ये लिट लकार एक वचन का रूप है, तो यास्यति वहां पे बनता है। अमर मिथुन होता है देवताओं के लिए कहते हैं। प्रेक्षणीय मतलब होता है दर्शनीय, अवस्था मतलब होता है दशा को। इस प्रकार से भुवः मतलब होता है पृथ्वी। शेष विस्तार पांडु आपके लिए किस लिए आया है, जो आम्रकूट का शेष वाला हिस्सा है वह पांडु कलर का है, पीले कलर का है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस श्लोक का यह भाव हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के श्लोक का यह भावार्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इसके आगे का जो प्रकरण है आगे वाले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।